वेलकम स्टूडेंट्स। इसके पिछले सेशन में हम लोगों ने एग्रीकल्चर मार्केट मेजर्स के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो मेजर्स अपनाए गए हैं, जो उपाय अपनाए गए हैं एग्रीकल्चर मार्केट को सुदृढ़ करने के लिए, उसके बारे में हम लोगों ने बात हुई थी। तो जो भी उपाय थे उसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम के बारे में। एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम और ख़ास तौर पर हम लोग बात करेंगे, फोकस रहेगा कोऑपरेटिव मार्केटिंग के बारे में। तो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम, ये आज का हमारा टॉपिक है। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम, ठीक है। तो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम में बात पहले हम लोग करेंगे कोऑपरेटिव कहते किसे हैं। तो देखिए, सहकारी विपणन यानी कोऑपरेटिव मार्केटिंग व्यवस्था एक ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत कृषकों उत्पादकों का वर्ग अपनी वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने से संबंधित कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से संगठित हो जाते हैं। यह क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें समान उद्देश्य के लिए लोग आपस में संगठित हो जाते हैं और एक ग्रुप बना लेते हैं, जिसे हम लोग कोऑपरेटिव्स कहते हैं। और कोऑपरेटिव्स में मेनली जो मेंबर होते हैं वो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स होते हैं। लघु और सीमांत किसान जो होते हैं वो मिल करके कोऑपरेटिव्स बनाते हैं। चूँकि वो जो लार्ज फार्मर्स होते हैं उनके पास तो सुविधा होती है, वो लैंडलॉर्ड्स होते हैं तो उनके साथ बिग लैंडलॉर्ड्स होते हैं तो उनके पास इनपुट्स को लेकर कोई समस्या नहीं होती है, मार्केट को लेकर कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं उनको लेकर के एग्रीकल्चर क्रेडिट को लेकर के अन्य आदि इनपुट्स को लेकर समस्याएं होती हैं, और मार्केटिंग को लेकर के भी। इसीलिए आपस में मिल करके ये एक संगठन बना लेते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, जिसे हम लोग बोल देते हैं कोऑपरेटिव। अब ये कोऑपरेटिव जो बनता है उसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है कृषकों को सौदा करने की शक्ति को मजबूत करना। बार्गेनिंग, जो बायर्स होते हैं उनके साथ ही आप इसी तरह से बार्गेनिंग कर लेते हैं। इनको कोई बेवकूफ़ बना करके कम दाम पर उनको उत्पाद को नहीं खरीद सकता है। अनावश्यक मध्यस्थों को हटाना, सदस्यों को उपज के लिए उचित मूल्य प्राप्त करना, मूल्यों में स्थिरता लाना, वस्तुओं का वर्गीकरण, ग्रेडिंग और प्रमाणीकरण, यातायात सुविधा का प्रदान करना। ये जो कोऑपरेटिव के सारे उद्देश्य हैं, ये उद्देश्य जो प्राप्त होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो मेजर्स उठाए गए हैं, जो हम लोगों ने पहले के सेशन में बात किया था, उस मेजर्स के द्वारा इनके इन उद्देश्यों की क्या होती है, इन उद्देश्यों को प्राप्ति करने में इस मेजर्स के द्वारा सहायता मिलती है। ठीक है, आप समझ लेंगे, मेजर्स को देख लेंगे तो पता चल जाएगा आपको। अब ये हमने कोऑपरेटिव देख लिया क्या है, कोऑपरेटिव का उद्देश्य क्या है, और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार के मेजर्स किस प्रकार सहायता करते हैं वो हमें पता चल गया। अब बात करते हैं कि सहकारी विपणन का ढांचा कैसा, कोऑपरेटिव मार्केटिंग स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग स्ट्रक्चर या कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्ट्रक्चर क्या है, किस प्रकार से है। तो इसमें 5 स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलते हैं। नैफेड है, स्टेट लेवल कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑपरेटिव, मार्केट लेवल कोऑपरेटिव और ट्राइफेड। तो आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको ध्यान रखना चाहिए। नैफेड का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, यह कृषि उपयोग के विपणन कार्य हेतु सहकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई। ये नेशनल लेवल पर है। राज्य स्तर पर राज्य सहकारी विपणन समितियां राज्य स्तर पर है, केंद्रीय विपणन समितियां जिला स्तर पर है, और प्राथमिक विपणन समितियां जो है मंडियों अथवा थोक संग्रह केंद्रों पर कार्य करती है, और ये विलेज लेवल पर होती है। तो विलेज लेवल पर 2 प्रकार की होती है। एक होती है रेगुलेटेड मार्केट, जो वर्तमान में सहकारिता के अंतर्गत कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत भारत में वर्तमान में 7,320 रेगुलेटेड मार्केट हैं। कितने हैं? 7,320 रेगुलेटेड मार्केट हैं जो कि कोऑपरेटिव अधिनियम के द्वारा संचालित है। और जो हाट होते हैं, जो ये रेगुलर कार्य करते हैं, ये रेगुलर है, ये क्या है? रेगुलेटर रेगुलर मार्केट है, ये नियत रूप से हमेशा कार्यशील रहते हैं। और एक होते हैं पीरियोडिक मार्केट,
तो पीरियोडिक मार्केट जो है 22,000 पीरियोडिक मार्केट जो है कोऑपरेटिव मार्केट के द्वारा, कोऑपरेटिव अधिनियम के द्वारा भारतवर्ष में पूरी तरीके से संचालित है। हालांकि बहुत ज़्यादा है, लेकिन 22,000 ऐसे हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके द्वारा संचालित है। हाट यानी पीरियोडिक मार्केट, पीरियोडिक मार्केट, ठीक है। और जो नियत रूप से जो मार्केट लगते हैं विलेज लेवल पर 2 या 4 गाँवों या 5 गाँवों के बीच में, वो है 7,320, जिससे हम लोग रेटेड मार्केट है, जिसे हम लोग मंडी भी बोल देते हैं। मंडी, ये प्रतिदिन इनका मार्केट लगता है मंडियों का, और ये सप्ताह में 2 दिन 3 दिन 1 दिन के लिए लगता है। ये पीरियोडिक 22,000 नहीं है, 7,320 है। इसी प्रकार से ट्राइफेड का फुल फॉर्म होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में की गई थी। इसने कार्य करना शुरू किया 1988 ईस्वी से, ठीक है। 87 में इसकी स्थापना हुई, कार्य करना शुरू किया 88 ईस्वी से। इसका कार्य देखिए, कार्य महत्वपूर्ण है। पेड़ों व वनों के उत्पादों के एकत्रीकरण, चूंकि ये ट्राइबल लोगों के लिए है तो उसी एरिया में आदिवासी थे, जंगली फॉरेस्ट एरिया जो होता है उसी एरिया में, तो पेड़ों व वनों के उत्पादों के एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, भंडारण और विकास की प्रमुख एजेंसी है। पेड़ों और वनों के, ठीक है, इसकी प्रमुख एजेंसी है ट्राइफेड, ठीक है। लेकिन ट्राइफेड इसके अलावा अन्य कार्य भी करती है। पेड़ और वन से जो उत्पाद प्राप्त होता है उसको तो ट्राइफेड का काम उसका करता है, उसके संग्रह का, प्रसंस्करण कार्य करता है। इसके अलावा ट्राइफेड जो है एफसीआई के एजेंट के रूप में भी काम करता है और कृषि और सहकारिता विभाग के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। एफसीआई के एजेंट के रूप में काम करता है तो क्या करता है, धान और गेहूं की खरीद के लिए, ठीक है। एफसीआई प्रमुख है तो एफसीआई वहां न करके उसके बदले में, एफसीआई के बदले में कौन करता है, ट्राइफेड करता है। और मोटे अनाजों, दलहनों, तिलहनों की खरीद के लिए भी ट्राइफेड जो है वो कृषि और सहकारिता विभाग के एजेंट के रूप में काम करता है। मतलब कि ये दोनों डायरेक्ट वहां पे मार्केटिंग के कार्य नहीं करते, खरीद का काम नहीं करते हैं जंगली एरिया में, ट्राइबल एरिया में। इसके बदले में कौन करता है, ट्राइफेड ही करता है, ठीक है। तो ये तो कोऑपरेटिव का महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान में रखेंगे और ये महत्वपूर्ण है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। कोऑपरेटिव के बारे में, एग्रीकल्चर विपणन के सिस्टम के बारे में ये काम आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।